अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, और सम का फॉर्मूला है ए आर की पावर n माइनस 1 अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है। दो फॉर्मूले इसमें। तो एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें निकालना है 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। n दे रखा है 20, सीरीज दे रखी है 2 प्लस 4, 2 प्लस 6 प्लस 18, ऐसे सीरीज दे रखी है। ए हो गया इसका 2 और r की वैल्यू जाएगी 6/2, कॉमन रेशियो हो गया 3। तो r की वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो सम हो जाएगा इसका, a की जगह आ जाएगा 2, r है 3 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो सम हो जाएगा 2 3 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो सम आ जाएगा 3 की पावर 20 माइनस 1। सेकेंड पार्ट में 10 टर्म्स का सम निकालना है। n की वैल्यू 10 हो गई और जीपी दे रखी है 1 प्लस रूट 3 प्लस 3। तो a हो गया 1, r हो गया रूट 3, ये भी 1 से बड़े है, इसके लिए 1.7 है। तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। तो सम हो जाएगा इसका, a की जगह आ जाएगा 1, यह आएगा रूट 3 की पावर 10 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। तो रूट 3 की पावर 10 यानी कि 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो 3 की पावर 5 आएगा 243 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, यह आएगा 242 इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे आएगा 3 माइनस 1। तो 242 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे 121, तो आएगा 121 रूट 3 प्लस 1। थर्ड पार्ट में n के लिए 6 दे रखी है, 6 टर्म्स का सम निकालना है और सीरीज दे रखी है 1 माइनस 2/3 4/9। तो a हो गया इसका 1, r होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 2/3। तो r की वैल्यू 1 से छोटी है, सम का फॉर्मूला होगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 6 अपॉन 1 प्लस हो जाएगा 2/3। तो ये माइनस की पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा, बाहर से माइनस है, ये आ जाएगा 2 की पावर 6 64 और नीचे 3 की पावर 6, ये आ जाएगा 729 अपॉन, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। तो ये जाएगा सम इक्वल्स टू 729 माइनस 64 अपॉन 729 और ये बचेगा 5/3। तो सम आ जाएगा 729 माइनस 64 करेंगे, ये आएगा 665 अपॉन 729 इंटू, ये ऊपर आ जाएगा 3/5, 5 से कैंसिल कर देंगे इसे, ये आ जाएगा 133, इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, फोर्थ पार्ट में 5 टर्म्स का सम निकालना है। n के लिए 5 है और जीपी दे रखी है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9, इस तरीके से। a इसका 1 हो जाएगा, r की वैल्यू जाएगी 2/3, ये अपॉन ये।
तो आर की वैल्यू 1 से छोटी है, फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाएगा सम इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2/3, ये हो गया 32 और नीचे आ जाएगा 243, 32 अपॉन 243 और नीचे जाएगा 1 माइनस 2/3, ये एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो सम हो जाएगा 243 माइनस 32 अपॉन 243 और ये जो नीचे 3 है ये आ जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल कर देंगे तो सम हो जाएगा और इसी क्वेश्चन में n टर्म्स का सम भी निकालना है। n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला यही वाला है, a की जगह आ जाएगा 1, जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3, ये 1/3 बचेगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 1 माइनस 2/3 की पावर n, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में सीरीज दे रखी है 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 प्लस 9, ऐसी जीपी दे रखी है और लास्ट टर्म दिए -1 अपॉन 27। सम निकाले सीरीज का, पहले एंड ढूंढना पड़ेगा इसमें, तो ए हो गया 81, आर हो जाएगा -27 अपॉन 81 -1/3 और nth टर्म की वैल्यू है इसकी -1/, इसका फॉर्मूला लगेंगे ए आर की पावर n -1, ए की जगह 81 -1/3 की पावर n -1 -1 अपॉन 27, हो जाएगा -1/3 की पावर n -1, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और 81 नीचे जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 की पावर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस की पावर 7, तो n -1 7 के इक्वल हो जाएगा, जैसे n की वैल्यू आ जाएगी 8। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो r की वैल्यू 1 से छोटी है इसमें, तो a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, a की वैल्यू है 81, 1 माइनस आर की वैल्यू है -1/3, इसकी पावर 8, 1 माइनस -1/3, जाएगा 81 माइनस 3 की पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 होता है 7 to 9 इंटू 9, 6561 6561, नीचे जाएगा 1 प्लस 1/3, जाएगा 81, इसका एलसीएम लेके माइनस करेंगे 6561 माइनस 1 6561, इसके अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1, तो सम आ जाएगा 81 इंटू 6560 अपॉन 6561, और ये 3 ऊपर आ जाएगा 3/4, तो 6561 जो था वो 3 की पावर 8 था और ये 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 बचेगा, मतलब 81 बचेगा, फिर से 3 से कैंसिल करेंगे 27, जब 4 से कैंसिल कर देंगे ये आ जाएगा 1640 अपॉन 27। थर्ड क्वेश्चन में nth टर्म दे रखी जीपी की 128, एन की वैल्यू 128, यानी कि ए आर की पावर n -1 इक्वल्स टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर की पावर n अपॉन आर, ए आर की पावर n इक्वल्स टू 128 आर, और इसका सम दे रखा है n टर्म्स का 255, कॉमन रेशियो भी दिया है 2, आर की वैल्यू है 2, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं ए आर की पावर n -1 अपॉन
आर माइनस वन 255। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए आर की पावर एन माइनस ए नीचे 2 माइनस वन इक्वल्स टू 255। ए आर की पावर एन की वैल्यू है 128 आर, 128 आर माइनस ए अपॉन 1 इक्वल्स टू 255। आर की वैल्यू 2 है, 128 इंटू 2 माइनस ए इक्वल्स टू 255। ये जाएगा 256 माइनस 255, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन 4 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी दे रखी 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये जीपी दे रखी, सम दे रखा है 120, एन निकालना है इसमें। तो ए हो गया इसका 3, आर भी 3 हो जाएगा, ये अपॉन ये करेंगे तो सम का बोला ए आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन इक्वल्स टू 120। ए के लिए 3 रख देंगे, 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन इक्वल्स टू 120, ये कैंसिल हो जाएगा 40। 3 की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 40 इंटू 2, ये 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर एन इक्वल्स टू 80 प्लस 1, तो 3 की पावर एन इक्वल्स टू 81, 3 की पावर एन इक्वल्स टू 3 की पावर 4, एन की वैल्यू आ जाएगी 4। फोर्थ के सेकेंड पार्ट में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी दे रखिए 1 4 16, ये जीपी है, मस्ट बी टेकन टू हैव द सम इक्वल्स टू 341, तो सम दे रखा है 341, ए हो गया 1, आर हो गया 4, सम दे रखा है 341, सम का मतलब ए आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन इक्वल्स टू 341। ए तो 1 है, आर की जगह 4 की पावर एन माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन 341, 4 की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 341 इंटू 3, ये 3 हो जाएगा, 4 की पावर एन इक्वल्स टू प्लस 1, तो ये जाएगा 4 की पावर एन इक्वल्स टू 1024। 4 की पावर एन को लिखते हैं 2 की पावर 2n, और ये होता है 2 की पावर 10, तो 2n इक्वल्स टू 10, एन के लिए आ जाएगी 5। क्वेश्चन 5 में इसमें भी एक सीरीज दे रखी है और सम दे रखा है, एन निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन में तो सीरीज दे रखी है 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2, तो ए हो गया इसका 2/9, आर हो जाएगा माइनस 1/3 अपॉन 2/9, तो आर के लिए आ जाएगी माइनस 3/2, और इसका सम दे रखा है 55/72, सम है 55, फॉर्मूला लगेंगे ए 1 माइनस आर की पावर एन, क्योंकि आर की वैल्यू 1 तो छोटी है, 55/72, ए की जगह 2/9, 1 माइनस 3/2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 55/72, या जाएगा 2/9, 1 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 5/2, 55/72, ये हो जाएगा 4/45, 1 माइनस, या जाएगा 1 माइनस 55/72 इंटू 45/4, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 8 जा 9 5 जा, यहाँ जाएगा 1 3/2 की पावर एन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर 275/32, 1 माइनस 275/32 इक्वल्स टू माइनस 3/2 की पावर एन, इनका एलसीएम ले लेंगे 32 माइनस 275 माइनस 3/2 की पावर एन,
ये आ जाएगा -243/32 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं -3/2⁵, 3⁵ 243 और 2⁵ 32, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन 6 में सेकेंड टर्म दे रखी है जीपी की -1/2, यानी कि a r की वैल्यू है -1/2 फर्स्ट इक्वेशन, और इसकी फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी है 1/16, यानी कि a r⁴। पहले इनको सॉल्व करके a और r निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं। 1/16/-1/2, ये हो जाएगा r3, ये आ जाएगा -1/8। r³ को हम लिख सकते हैं -1/2⁵, तो r की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इक्वेशन 1 में रखते हैं इसे, a इंटू r की वैल्यू -1/2, ये कैंसिल, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, r की वैल्यू -1/2। तो 8 टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ 8 टर्म्स, a r⁴ 8 -1, इसमें r की वैल्यू 1 से छोटी है, फॉर्मूला लगेगा a 1 - r⁴8/1 - r, तो सम हो जाएगा a हो गया 1 माइनस -1/2⁵8 1 - 1/2, यह आ जाएगा 1 - 2⁵8, हो जाएगा 256, नीचे 1 + 1/2, एलसीएम लेंगे 256 - 1/256, नीचे आ जाएगा 3/2, हो जाएगा 256 × 2/3, इसे काट देंगे 128, इसे 3 से कैंसिल, आ जाएगा 85/128।